तो फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉर्निंग मैथ्स में। तो आज का हमारा अपना नया टॉपिक है बोर्ड मास। लेकिन बोर्ड मास से पढ़ने से पहले डिविजिबिलिटी हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो उस डिविजिबिलिटी रूल के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और वो आजकल पूछे भी जा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन सवालों को लेकर चलते हैं। वो थोड़े से रूल्स हैं, फिर उन रूल्स पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, बोर्ड मास को बाद में पढ़ेंगे। जैसे a की पावर n प्लस b की पावर n, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और n अगर ओड है, मतलब n एक विषम संख्या है, तो ये वाला जो नंबर है वो पूरा का पूरा डिविजिबल होगा किससे? a प्लस b से। समझ पा रहे ना? a प्लस b से ये पूरा का पूरा नंबर जो है, ये वाला नंबर, ये पूरा का पूरा डिविजिबल होगा a प्लस b से। मतलब क्या कहना है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि 37 टू दी पावर 41 प्लस 13 टू दी पावर 41। ठीक है, देखिए ये दोनों संख्याएं हैं, दो नंबर हैं। ठीक है, अब ये 41 है, ये 41 है, दोनों ओड नंबर हैं। तो ये जो पूरी ये जो संख्या है, जो इसे करने के बाद, सोल्व करने के बाद जो ये संख्या आएगी, इसमें ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी किसकी? 37 प्लस 13, मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 50। तो ये पूरी संख्या 50 से डिविजिबल होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि a माइनस बी से होगी या नहीं होगी, तो इससे मैक्सिमम ये नहीं होती। ठीक है, तो कभी कभी ये मतलब होती ही नहीं है, a माइनस बी से नहीं होती, तो किससे होगी? a प्लस बी से डिविजिबल होगी। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कहा जाएगा ये संख्या दी जाएगी और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में पूछा जाएगा कि ये किससे संख्या डिविजिबल है। तो आप इनका सिंपल योग करके देखिए, ऑप्शन में जरूर आपको मिलेगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका? 50। समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरह से सवाल आएंगे। और एक और टाइप है इसका, देखिए पहले इसको छाप लेना भी सभी। एक बनेगा a की पावर n माइनस b की पावर n। ठीक है, a की पावर n माइनस b की पावर n जो होता है वो डिविजिबल होता है किससे? a माइनस बी से। ऑलवेज डिविजिबल होगा। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, n चाहे ओड हो, n चाहे इवन हो। ठीक है, सब फर्क नहीं पड़ता। मतलब n चाहे सम संख्या हो, चाहे n विषम संख्या हो, फर्क नहीं पड़ता, a माइनस बी से ऑलवेज डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा कब? जब n जो है वो इवन नंबर है। समझ पा रहे हैं ना? इवन नंबर है। चलो इसको सोल्व करते हैं। कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसे a की पावर n है माइनस b की पावर n है। समझ रहे हैं ना? अगर ये ओड है तब तो सिंपल सी बात है, ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा ही होगा। लेकिन अगर ये इवन है तो इवन होगा तो सिंपल सी बात है, हम ऐसे लिख लेते हैं इवन करने के लिए 2n और b की पावर 2n, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पक्का कंफर्म है कि ये इवन नंबर ही है। जब इवन नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर n माइनस b की पावर n और साथ में a की पावर n प्लस b की पावर n। अब चाहे ये ओड हो चाहे इवन हो, फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये संख्या किससे डिविजिबल होगी? a प्लस बी से और ये a माइनस बी से। तो मतलब ये जो संख्या है, मतलब ये वाली संख्या, ठीक है, अगर यहाँ मतलब ये दोनों संख्याएं अगर इवन है तो वो a प्लस बी से भी डिविजिबल होंगी, a माइनस बी से भी डिविजिबल होंगी और साथ में a प्लस बी a माइनस बी से भी डिविजिबल होंगी। इन तीनों संख्याओं से कटेंगी। समझ रहे ना? तो अब इसी को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, जैसे दिया हुआ है आपको 64 टू द पावर 38 माइनस 36 टू द पावर 38। दोनों होने चाहिए सेम ही, याद रखना। ठीक है, दोनों सेम ही होने चाहिए। अब ये संख्या देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं? ये ओड नंबर है ना, मतलब सॉरी, ये इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है तो ये इन दोनों के योग से भी डिविजिबल होगा, ये इन दोनों के अंतर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और साथ में जो आएगा ये 100 और यहाँ से कितना है 28, तो मतलब 8 इससे भी डिविजिबल होगा। इन तीनों संख्याओं से ये डिविजिबल होगा। समझ पा रहे हैं ना?
तो इस तरह से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बड़ा ही मजेदार सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या 19 टू द पावर n-1 किससे डिविजिबल है? 19 टू द पावर n-1 किससे डिविजिबल है? अरे 1 की पावर n तो आप लिख सकते हैं ना, और जब 1 लिख सकते हैं तो ये चाहे ओड हो चाहे इवन हो, 19 माइनस 1 कितना हुआ? 18 से सदैव डिविजिबल होगा। एक आपने देखा होगा 96 टू द पावर n-1 किस संख्या से डिविजिबल होगा? ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे n लिख सकते हैं ना। अब अगर n ओड है, ठीक है, अगर n ओड है तो 95 से डिविजिबल होगा। अगर n इवन है तो किससे डिविजिबल होगा? 95 से भी होगा, 97 से भी होगा, और 95 प्लस 97 मतलब 95 इंटू 97 से भी होगा। समझ गए ना? तो इसी तरह से चलिए, तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। आज का हमारा मेन टॉपिक है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। देखिए, बोर्ड मास को मैं बड़े साधारण तरीके से आपको समझाऊंगा, और ये सभी के लिए समझाऊंगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 10-12 में पढ़ रहा हो। ठीक है, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब ये एक बेसिक चीज़ है। अगर आपको बोर्ड मास आता है तो आप किसी भी कैलकुलेशन को बहुत सरलता से कर सकते हैं। अगर बोर्ड मास नहीं आता है आपको तो उसको सरलता से नहीं करना, मतलब सरलता क्या, वो गलत ही हो जाएगा, आपसे होगा ही नहीं, उसका आंसर ही नहीं आएगा। क्यों? कैसे हमें माइनस प्लस को फॉलो करना है, कैसे हमें उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है जी ब्रैकेट। मतलब आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन के ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है पहले उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑफ ओ मतलब ऑफ, या हिंदी में बोले तो का, जहां पर भी का लिखा होगा। ठीक है, फिर डिवाइड, डी फॉर डिवाइड मतलब भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए फॉर एडिशन प्लस करना, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। ठीक है, जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है, ठीक है, जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको कैलकुलेशन करनी है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, माइनस। तो ये सारी चीजें इसी सीक्वेंस में आप फॉलो करेंगे। BODMAS, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद O सोल्व करेंगे, उसके बाद D सोल्व करेंगे, उसके बाद M सोल्व करेंगे, उसके बाद A, फिर S। समझ पा रहे ना? इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो इसी के कुछ चंद एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं सोल्व करूंगा आपके सामने, और उनसे आपके मैक्सिमम जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपने क्वेश्चन सोल्व करना, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है ये, 3 + 2 - 1 × 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बड़ा ही साधारण सा है। ठीक है, लेकिन पहला एग्जाम्पल है, इसलिए ध्यान से करना है इसको। सबसे पहले ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, ठीक है, ओ भी इसमें नहीं है। ठीक है, सबसे फिर क्या है? डिवाइड। तो सबसे पहले आप डिवाइड कर लेंगे। तो 3 + 2, बिल्कुल एक एक स्मॉल स्टेप में लिख करके चलूंगा, आप चाहे तो स्टेप काट सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जहां पर भी आपको डिवाइड मिले ना, आप उसे डिवाइड मत करो, उसे पहले बटे में इस तरह से लिख लो। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो 3 और 2 क्या लिख सकते हैं आप? 5 - 2 बराबर कितना हुआ? 3। यही हमारा आंसर है। समझ पा रहे हैं ना? कुछ लोग इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कैसे? कुछ जैसे ही यहीं पर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा? 3 बचेगा। वो आपका नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन हमें बिल्कुल बेसिक सीखना है ना, तो शुरुआती हमारा दौर यही है, तो इसीलिए हम इसको सीखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल हो चुका हमारा, सिर्फ 6 एग्जाम्पल कराऊंगा और सारे डाउट क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल, 12 + -3 + 5 - -2। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट आ चुका है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करने के लिए अब देखिए 12 प्लस यहाँ कितना है? माइनस है, और माइनस प्लस की गुणा, इसको भी चलो थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं। अगर हम माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो हमें रिजल्ट माइनस मिलता है, और फर्क नहीं पड़ता, प्लस की गुणा माइनस में करो रिजल्ट माइनस में ही मिलेगा, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तब जाके
प्लस मिलेगा। समझ पा रहे ना? तो ये सारी चीज़ें इसको याद रखना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ऐसा है। ठीक है, चलिए अब देखिए माइनस की गुणा, यहाँ ब्रैकेट है ना, जब ब्रैकेट होता है तो ये साइलेंटली क्या होता है, यहाँ गुणा होती है। ठीक है, अब माइनस की गुणा प्लस में हुआ तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 प्लस माइनस की गुणा माइनस में तो कितना हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दोनों सेम चीज़ है, चाहे आप एडिशन मतलब एडिशन बाद में कर दें, सब्ट्रैक्शन पहले कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है जो सेम चिन्ह के जो नंबर हैं वो जुड़ेंगे। ठीक है, और जो विपरीत चिन्ह के जो हमारे नंबर हैं वो घटेंगे आपस में। ठीक है, और रिजल्ट उस चिन्ह में लिखेंगे जो चीज़ बड़ी है। सपोज इसको समझते हैं, माइनस का 12 प्लस का 14 इस तरह लिखा हुआ है, विपरीत चिन्ह है, ये तो हमें पता चल गया जी, घटा के लिखना है, घटा के लिख दिया 2 आया। ठीक है, अब देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस वाली संख्या बड़ी है या माइनस वाली, तो प्लस वाली बड़ी है, तो इसलिए चिन्ह यहाँ पर किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। समझ पा रहे हैं ना? अब सपोज ऐसे होता माइनस का 3 माइनस का 2, चिन्ह सेम है। ठीक है, चिन्ह सेम है, इसका मतलब क्या है, ये जुड़ेगा, तो कितना हुआ 5 हो गया। अब ये माइनस माइनस है तो माइनस का ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? माइनस माइनस संख्याओं में तो प्लस होता है, लेकिन चिन्ह में प्लस नहीं होता। चिन्ह तो हमारा साइन क्या आता है कि माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस रहेगा। बस फर्क इतना है, अगर संख्या हमारी प्लस उसमें है, मतलब सेम चिन्ह है तो जुड़ेंगे, विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, बस इतना है। अपोजिट साइन घटते हैं, है ना, सेम साइन जुड़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये एक ही हमारा, ये तो देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये तो तीनों जुड़ जाएंगे। 12 5 17, 17 और 2 19, 19 और ये माइनस का है तो 19 माइनस 3 16, रिजल्ट आ जाएगा आपका 16। समझ गए ना? सेकंड, वेरी सिंपल। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। नाइन माइनस 7 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6 इंटू 2 माइनस 16। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। और हाँ, वीडियो को ऐसे ही ना देखें, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब तो कर ही दें। ठीक है, और अगर पसंद आए तो लोगों में भी शेयर कर दें। ठीक, अब देखिए 9 माइनस 7 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6, इसको प्लस कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, 8 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 16। समझ पा रहे हैं अभी सभी? देखिए सबसे पहले ब्रैकेट हमारा ये वाला है, फिर ये बड़ा वाला है, तो पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 9 माइनस, देखिए जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में जो बैठते हैं वो इस तरह सोल्व नहीं करते, वो तो एक लाइन में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, वो कैसे ख़त्म करते हैं वो उसको लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल जीरो से हमें समझना है। ठीक है, सारी चीज़ें, ये सभी उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो बिल्कुल थोड़ा सा मैथ से डर लगता है उनको। ठीक है, सिर्फ उनके लिए, ऐसा नहीं है कि मैथ खराब है उनका, सिर्फ डर लगता है। ठीक है, और डर किस लिए लगता है, क्योंकि हमारे बचपन के कर्म हमें हमारे से थोड़े से खराब हो जाते हैं, है ना, इसलिए। देखिए अब देखिए 7 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6 दूनी 12 होते हैं, 12 और 8 20 हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लस में है। 20 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए एक ब्रैकेट सोल्व कर चुके हैं हम। 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6, तो 4 6 24, 6 लिख देंगे। ठीक है, 9। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, सोल्व करके क्या आ जाएगा 8। कितना आसान है। ठीक है, इसी तरह से इनको फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही आसान है, और एक नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं इसको। अब थर्ड लेवल था हमारा, फोर्थ लेवल पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, तो -3 इंटू -12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 3 इंटू 6। ठीक है, वो एग्जाम्पल है जो आपको अड़चन पैदा करते हैं, मतलब ये डाउट में होते हैं। ठीक है, ये सभी वो एग्जाम्पल्स हैं। देखिए अब क्या करना है, माइनस है, माइनस है, अभी मैंने टेबल बनाई थी, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 12 तिया होते हैं जी 36, 36। अभी डिवाइड में है ना, पहले मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई
पहले डिवाइड करना होता है। चलो डिवाइड कर लेते हैं, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, मतलब कि चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो चाहे आप डिवाइड कर लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। ठीक है, जब उसका भी मैं एग्जांपल, नेक्स्ट वाला एग्जांपल है वही है कि जहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ आता है तो वो चीज़ देखना है कि कहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है, कहाँ हमें डिवाइड करना है, किन संख्याओं को। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, पहले हम चाहते हैं कि हम पहले डिवाइड करें। क्यों? अगर सपोज यहाँ मल्टीप्लाई होता है ना, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो ये वाला फंडा हमारा फेल हो जाता। कौन सा? कि जी पहले मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो। इसीलिए हमें क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। वो किस तरह से करना है वो चीज़ देखिए। जहाँ पे डिवाइड लगाओ ना तो बटे में लिख दो उसी संख्या को, सिर्फ उसके बाद वाली संख्या को नहीं, सिर्फ उसी संख्या को। तो -3 इंटू -12 अपॉन माइनस का 4 प्लस 3 इंटू 6। देखो हमने डिवाइड में लिख दिया ना, ये तो कट गया, 4 तिया होते हैं 12, अब 3 तिया 9, माइनस का 9 प्लस का 18। ठीक है, अब करेंगे तो प्लस का 9 आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक डाउट क्लियर हुआ आपका। ठीक है, एक और डाउट क्लियर करते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 4 हो गए हमारे। जिसको डाउट हो वीडियो को दोबारा से चला लेना। ठीक है, वहीं से जहां से डाउट हो। 5th क्वेश्चन देखते हैं। 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6, 2 इंटू 6। ठीक है, देखिए अब इसमें देखिए सभी ने कैलकुलेटर सबने यूज़ किया होगा। ठीक है, आजकल के कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा मैं उन कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ जो जैसे ही आप लिखते थे ना 2 + 3 ऐसे लिखते थे, बस जैसे ही आपने 2 + 3 किया, बराबर की जरूरत नहीं है, तुरंत ही आंसर आ जाता था। ठीक है, 2 + 3 करते ही आंसर आ जाता था। तो वो वाले कैलकुलेटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते थे तुरंत, जैसे ही आपने जो भी बटन दबाया जैसे क्या ऐसे सोल्व कर दिया। तो उसी तरह से है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ अभी हम जो गलती करते हैं वो गलती क्या करते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और डिवाइड करके 1। जी ये गलत है। ठीक है, हमें करना कैसे, देखिए 3 इंटू 4, मैंने क्या कहा था अभी, जहां डिवाइड वाली संख्या मिले ना उसे बटे में लिख दो, तो बटे 2 और गुणा 6। इसको आगे बढ़ाते चले जाइए। फिर क्या है, फिर डिवाइड में 3 है, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, प्लस 4/2 गुणा 6। कोई समस्या ऐसे लिखने में? कोई समस्या नहीं है जी। अब इसे काट लो। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस 6 दूनी 12 बराबर कितना, 24। ये हमारा आंसर है। ये डाउट क्लियर हुआ। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे जो बहुत बड़ा है ना, उसमें का भी आएगा कि का। ठीक है, वहाँ का वाला मतलब ऑफ वाला। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, 2 - 3 ये मंझला ब्रैकेट है, मतलब कि मीडियम कोष्टक, 6 फिर एक और ब्रैकेट हमारा स्टार्ट हो जाता है 4 - 3। ठीक है, और यहाँ एक बार लगा हुआ है। ठीक है, चलिए ये बार बड़ा दिक्कत करता है अभी। ये बार क्या है, इसको समझने में ही दिक्कत आ जाती है कि ये है क्या। ठीक है, देखो ये कुछ भी नहीं है, ये उस बार जैसा नहीं है जो मैंने वीडियो में बताया था। ठीक है, इस बार का मतलब कुछ और है। ये डंडे बड़े दिक्कत करते हैं जी। ठीक है, आजकल जैसे पुलिस वाले डंडे भी बड़े दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो वही चीज़ है, ये डंडे जहाँ भी होंगे वहीं आपको दिक्कत पैदा करेंगे। तो अब लेकिन अगर पता है फिर नहीं दिक्कत करने वाले। अगर आपको पता है ना कि बाहर डंडे पड़ रहे हैं तो आप घर में रहेंगे। ठीक है, अगर नहीं पता कि बाहर डंडे नहीं पड़ रहे, ठीक है, उसके बाद अगर आप जा रहे हैं तो गलत है। ठीक है, हाँ भैया बचे रहो, घर में ही रहो। तो 2 - 3 - 6 - 5 डिवाइडेड बाई, हाँ जी डंडे के चक्कर में ये भूल ही गए कि ये डंडे का मतलब क्या है। इस डंडे का मतलब है इसने ये कहा है पहले मुझे मार, समझ गए ना। हाँ, इस डंडे का मतलब है पहले मुझे सोल्व करो, सबसे पहले आपको इन दोनों को सोल्व करना है, सारे काम बाद में होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व करने का मतलब क्या है, 4 - 3 होता है जी 1, तो पहले इनको सोल्व कर लो। ठीक है, फिर यहाँ बोर्ड मास खत्म हो जाता है, जहां डंडा आ गया वहां बोर्ड मास खत्म। ठीक है, तो करना क्या है, 2 3 - 6। अब ये 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 5 आएगा, तो 6 - 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 - 5 कितना होता है जी,
यहाँ हमारा चिन्ह रह गया 2 माइनस 3 माइनस कितना हुआ जी यहाँ से 1, और 3 माइनस 1 होता है 2, और 2 माइनस 2 इक्वल टू होता है जी 0। समझ गए ना, इजी है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, अब एक इनका सबका जो गुरु है उस सवाल को लेकर आते हैं। देखिए 3 + 2 × 3, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, 4 × 4 का, या ऑफ लिख लेते हैं, ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 का 3 माइनस 6 ब्रैकेट 2 का 3, ऑफ लिख लेते हैं, ऑफ ही लिखा है ना हमने, ऑफ अब डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2। हाँ जी, जो हिंदी वाले हैं वो यहाँ का लिख लें, और ऑफ ही लिख लो भैया यहाँ भी, तो यहाँ पे का लिख लेंगे वो जहाँ पर ऑफ लिखा है। समझ पा रहे हैं ना, बात एक ही है। अब देखिए इसको सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, और भैया जहाँ ऑफ लिखा है सारे काम छोड़ो, पहले मल्टीप्लाई करके रख लो। ठीक है जी, कैसे 3 + 2 × 3, 4 का 3, 4 तिया 12, ठीक है, 2 का 3, 2 तिया 6, सारे काम बाद में, सब काम बाद में, पहले ऑफ को सोल्व कर लो जी। ऑफ का मतलब होता है गुणा, जहाँ है और गुणा सबसे पहले गुणा। ठीक है, हाँ जी 6 हो गया, और 6 3 दूनी 6 डिवाइड 3 दूनी 6, चलिए बहुत आधा हो गया जी, प्लस 2 तिया 6 कर सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, माइनस यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा जी। ठीक है, अब देखिए 3 प्लस यहाँ से माइनस का 4 की गुणा इसमें आ जाएगी, 6 चौक 24, और माइनस का 24, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 21। कितना आसान है जी। ठीक है, चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे आप 10th क्लास में हो, जिस भी क्लास में हो, ये बोर्ड मास नियम जो है आपके लिए बड़ा ही लाभदायक है, तो इसीलिए ज़रा इसे ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, और उन लोगों के लिए तो ये रामबाण है जिन लोगों को मैथ से थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को सीख गए तो उसके बाद आपको मैथ बिल्कुल भी बेकार नहीं लगेगा, आसान लगने लगेगा। तो सबसे मेन चीज़ होती है कैलकुलेशन। ठीक है, अभी मैं उसी पर वर्क कर रहा हूँ ताकि आपकी कैसे भी करके कैलकुलेशन बेहतर हो सके। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आप बढ़ाइए, और कैलकुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले एक हमारा चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 महीने में 2 बार सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को आप क्लियर करिए। ठीक है, जब आप उसे क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपकी कैलकुलेशन अपने आप ही अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन सोल्व किया, क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में जब कैलकुलेशन का नंबर आता है उसको वहाँ छोड़ देते हैं, कि उसको कहते हैं कि अब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नहीं जी, वो मेन पार्ट है, जो आपकी कैलकुलेशन है वो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है। अब कैलकुलेशन को पूरा करिए, और कैलकुलेशन को पूरा करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। ठीक है, क्योंकि वहाँ तक तो सब कर लेते हैं, जिसने भी मैथ पढ़ा है, जो भी टीचर के पास पढ़ रहा है, तो शुरुआत भी सब कर लेते हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन कैलकुलेशन जो समय बचाता है, ठीक है, वो दिक्कत है। ये उन लोगों की प्रॉब्लम है जो कहते हैं कि एग्जाम में तो यहाँ तो हमारी परफॉर्मेंस आती है, मतलब कोचिंग में है या कहीं पर भी है, वहाँ तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। तो वही लोग हैं जो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।